जय श्री राधा कृष्ण। वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी समय अब अपने अंतिम चरण में है। वैशाख का पवित्र महीना अब समापन की ओर है। इस मास में जिन भक्तों ने श्रद्धा और निष्ठा से स्नान, व्रत, दान और नियमों का पालन किया है, उन सभी नियमों का उद्यापन वैशाख पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम वैशाख पूर्णिमा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि हमें वैशाख स्नान, व्रत और नियमों का उद्यापन कैसे करना चाहिए। विशेष रूप से जो भक्त अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत उपयोगी होगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करें 9821025751 पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। जैसा कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था, वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है। स्वयं भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया है। इस मास का महत्व कार्तिक और माघ से भी अधिक बताया गया है। इस पावन मास में जो भी भक्त श्रद्धा से स्नान, दान, व्रत और नियम करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास की पूर्णिमा को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन धर्म में 4 बड़ी पूर्णिमाएं आती है। कौन सी 4 बड़ी पूर्णिमाएं हैं? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। ये पूर्णिमाएं पूर्णा मानी जाती है, मतलब हर कार्य को पूर्णता देने वाली। इसी में वैशाख पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन क्रूम जयंती होती है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। यही नहीं, इस दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाणा दिवस भी मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। उन्होंने इसी दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष होता है पीपल वृक्ष। वैशाख मास की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी करी गई है। इनमें स्नान, दान करने से पूरे महीने का पुण्य फल मिल जाता है। प्राचीन काल में एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को देवताओं ने अमृत पिया। चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिला। इसीलिए इन तिथियों को देवताओं ने विशेष वरदान दिया। इन दिनों किए गए पुण्य कर्म सारे पापों का नाश करते हैं और सुख संपन्नता प्रदान करते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर हर किसी को पूर्णिमा व्रत जरूर ही करना चाहिए, चाहे वो पहले पूर्णिमा व्रत करते हैं या नहीं करते, या उन्होंने वैशाख का व्रत किया है या नहीं किया। हर किसी को वैशाख पूर्णिमा का व्रत जरूर ही करना चाहिए। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त भी व्रत रखने का विधान है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज पूर्णिमा भी कहते हैं। जो लोग पूर्णिमा व्रत नहीं करते या जिन्होंने वैशाख स्नान व्रत नहीं किया, वो लोग भी बड़ी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का व्रत पूजा जरूर करें। वैशाखी पूर्णिमा पर व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता नष्ट होती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती जितने धन ब्राह्मण को दान करता है, उसको उतने ही अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान, मौसमी फल आदि का दान करना बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान गौदान के समान फल देने वाला होता है। वैशाख पूर्णिमा पर भक्त वैशाख स्नान व्रत का समापन या पूर्ति यानी उद्यापन भी करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि वैशाख पूर्णिमा पे आपको क्या क्या करना है, तो कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो, पवित्र नदियों में स्नान करना, अगर संभव हो तो गंगा, यमुना जैसे तीर्थों पे जाए। अगर संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने,
पीला रंग मन को शुद्ध करता है और पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते हुए जल में रोली, अक्षत, फूल, कुशा और गुड़ मिलाए। फिर गायत्री मंत्र की एक माला जपे और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करके उनके विग्रह को पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें, तुलसी दल अर्पित करें, धूप, दीप, नारियल और फल चढ़ाएं। तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई या मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूर्णमासी पर खीर जरूर बनाएं। ध्यान रखें, इस दिन घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जो भी आप पूजा पाठ, दान, शुभ कर्म करोगे उसका फल शून्य हो जाएगा। पूर्णमासी की पूजा करके कथा जरूर सुने। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा भी पूर्णिमा की कथा के साथ जरूर सुने। इस दिन हमारा थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है क्योंकि वैशाख का महत्तम सुनना होता है, पूर्णिमा की कथा सुननी होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। इस दिन वैशाख स्नान की कहानी जो बंदरिया वाली है और उद्यापन वाली जरूर सुने। उस कहानी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम, पापप्रशमन स्तोत्र और नारायण स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी महारानी की पूजा करें, जल अर्पित करें, दीप अर्पित करें, लेकिन तुलसी तोड़े नहीं, पहले से ही तोड़ के रखें। अगर संभव हो तो पंडित जी बुलाकर घर में शुद्धि हवन करें। अगर पंडित जी नहीं बुला सकते तो खुद से कलसी पर तिल से हवन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 108 आहुति दें। वैशाख की पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उद्यापन विधि की। देखो, पूर्णिमा पूजा करना और दान करना ही व्रत की पूर्ति या उद्यापन कहलाता है। ठीक है, उद्यापन में हमें कुछ और खास नहीं करना, पूजा करनी है और दान करना है। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। स्नान और साफ सफाई के बाद पूजा स्थल पर श्रीहरि विष्णु की आराधना करें। यदि ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकते हो तो 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। अगर समझो ब्राह्मण नहीं है तो आप सूखा सामान, जिसे सीधा कहते हैं, वो निकाल सकते हो। इसके अंदर हम आटा, चावल, दाल, नमक, घी, फल, दूध, मसाले, पकवान, मिठाई वगैरह निकालते हैं। दक्षिणा जरूर रखना, दक्षिणा के बिना दान का फर्क नहीं होता। धर्मराज के निमित्त आप जल से भरा घड़ा, दही, अन्न का दान करें। बोतल या घड़े में ठंडा पानी भरकर भी दे सकते हैं। इसके बाद जब यमराज के निमित्त आप निकाल रहे हैं, इसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखना। बार बार बता रही हूँ, जब भी आप किसी के निमित्त निकालते हो, देखो, एक तो नॉर्मल दान है जो आप बाहर गरीबों में बांट रहे हो, आपने फ्रूटी खरीदी और उसको बांट रहे हो या आम खरीदे उसको बांट रहे हो, उस पे दक्षिणा नहीं रखी जाती। बट जब हम किसी के निमित्त निकाल कर ब्राह्मण को देते हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर होती है। ठीक है, तो जैसे आपने यमराज के निमित्त निकाले तो सामान को इकट्ठा कर ले, दक्षिणा रखे और उसके ऊपर जल फेरे हाथ से, चारों हाथ से, और उसके बाद बोले, हे यमराज, ये भेंट आपके लिए है, कृपया स्वीकार करें और हमें अकाल मृत्यु से मुक्त करें। अच्छा, इसी तरह जिन्होंने वैशाख में कुछ नहीं किया वो भी धर्मराज के निमित्त ये दान जरूर करें। इससे हमें यमराज के भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही गौदान का फल भी मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न या पकवान दान करने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। इसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से भी शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। निकालने के बाद ये सामान भी हम सारा का सारा ब्राह्मण को देंगे। इस सामान पर भी हाथ जोड़कर बोले, हे मेरे देव पितरों, भगवान विष्णु, इस भेंट को स्वीकार करो। आपकी कृपा से मैंने अपना वैशाख स्नान व्रत पूरा किया। अगर मेरी कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। अच्छा, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली एक चीज कहूंगी, यमराज के निमित्त अलग निकलेगा और भगवान विष्णु और पितरों के निमित्त अलग निकलेगा, क्योंकि दोनों का सामान ऑलमोस्ट सेम होता है तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 घड़े निकाले क्या या सामान वो करें। हाँ, बिल्कुल 2 जगह सामान निकलेगा और इसके अंदर आप चाहो तो घड़ा 2 रख सकते हो या एक पानी की बोतल रख दो, जो ठंडे पानी वाली बोतल होती है उस तरह की भी रख सकते हो। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी, गुड़ और तिल का दान करने से भी विशेष फल मिलता है। सब पापों का क्षय हो जाता है।
वैशाखी पूर्णिमा को ब्रह्मा जी ने श्वेत तथा कृष्ण तिलों का निर्माण किया था, इसलिए इन दोनों तरह के तिलों से युक्त जल से व्रती को स्नान करके घी, चीनी और तिल से भरा हुआ पात्र भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और अग्नि में तिलों की आहुति देकर तिल, शहद और तिल से भरा हुआ पात्र दान देना चाहिए। तो अब इसमें 3 चीजें अलग अलग हो गई। तिल मिला के नहाना है, तिल भगवान विष्णु को चढ़ाने हैं और तिल से हवन करना है। इसके अलावा किसी विष्णु मंदिर में घी, चीनी और तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से हमारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो जो अभी आपको बताया विष्णु जी के निमित्त निकालना है वो यही है। आपने अच्छा, इसके अलावा हमें क्या करना है, वैशाख मास में हमने वैशाख महत्तम सुना है, तो आपने जिससे वैशाख महत्तम सुना है उसे धन से पूजित करें। अगर आपने मुझसे ये कथा सुनी है तो मेरे नाम से 5 या 11 रुपए मंदिर में दान कर दे। अगर खुद से किताब में पढ़ी है तो भी मंदिर में कुछ ना कुछ पैसे दान जरूर करें, या जिससे भी मंदिर में या कहीं जिनसे भी आपने सुनी है उनके नाम से कुछ ना कुछ धन जरूर दे। इस दान के बाद ही वैशाख महत्तम सुनने का पूरा फल हमें मिलता है। अच्छा, इसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत फलदायी होता है, इसीलिए जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें और दीप जलाएं। रात के समय दीप, धूप, पुष्प, अन्न, गुड़ आदि से पूरे चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें जल से अर्घ्य दें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान करें। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। तो अब जो सुबह घड़ा दान करा था वो पितरों के निमित्त अलग था, और ये चंद्रदेव के निमित्त वैशाख पूर्णिमा का उद्यापन करने के लिए, पूर्ण करने के लिए ये अलग है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतना सारा नहीं कर सकती, तो जो आपकी मर्जी हो, आप सिर्फ यमराज के निमित्त कर दो, पितरों के निमित्त मत करो, और लास्ट में पूर्णिमा के लिए कर दो, या यमराज और पितरों के लिए कर दो, लास्ट का ये चंद्रमा के बाद वाला मत करो। पंछियों के लिए जल और दाना भी इस दिन जरूर रखना। गाय या स्ट्रीट डॉग को भोजन देना। अब हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके अंतिम 5 दिन फलहार का नियम होता है। वो हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा तो फलहार का नियम है, और अगर वैशाख पूर्णिमा पे हम ब्राह्मण जिमा रहे हैं तो हम क्या करें, क्योंकि वो तो अन्न खाएंगे, तो हम किस तरह से करें। दूसरी चीज होता है, वैशाख में हमारा एक समय खाना खाने का नियम होता है जो हम दिन के समय खाते हैं, पर उद्यापन के समय वैशाख पूर्णिमा को रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाने का नियम होता है। तो हम किस तरह से करें, तो देखो अंतिम 5 दिन फलहार का अगर आपका नियम है तो भी पूर्णिमा को ब्राह्मण को आप जो भी भोजन कराओगे वही हम खाएंगे, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ब्राह्मण को अन्न से जिमाया है, पकवान बना के जिमाया है, तो रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप वही खा लोगे। अगर ब्राह्मण के निमित्त आप सूखा सामान निकाल रहे हो, सीधा निकाल रहे हो, तो फिर आप पूर्णिमा को फलहारी खाओगे, फिर अपने लिए व्यंजन या पकवान बना के नहीं खाओगे, और अगले दिन सुबह आप ठाकुर जी को भोग लगा के फिर अन्न खाओगे। जिन्होंने रोज दीपदान का नियम लिया है वो सोने या चांदी या किसी भी धातु का दीपक, देसी घी और रुई का दान करेंगे। वैशाख में शय्या दान भी बहुत अच्छा होता है। शय्या दान का मतलब होता है पूरे बिस्तरे, सब चीजें उस पे आती हैं। जिन्होंने अपनी किसी पसंदीदा चीज को वैशाख में छोड़ा है वो उस चीज को ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान देके फिर वैशाख पूर्णिमा से ही उसे वापस ग्रहण करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने वैशाख में दूध छोड़ा तो मैं ब्राह्मण को पात्र में दूध और दक्षिणा देकर व्रत खोलते समय दूध पीकर नियम छोड़ूंगी। देखो, वैशाख पूर्णिमा महाफलकारी दिन है। इस दिन कुछ भी दान करो वो अक्षय फल देने वाला ही होता है। साधक की सामर्थ्य हो तो इस दिन स्वर्ण दान करना चाहिए। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी कुछ ना कुछ दान जरूर करें। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल, पंखा, दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडे आंवले का मुरब्बा, पहनने के लिए सब तरह के कपड़े, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊ आदि किसी भी चीज का आप दान कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा होता है। याद रखना, दान कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में करें ये साधक की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। 1 किलो आटा भी अन्नदान है और 10 किलो आटा भी अन्नदान है। ये सब कुछ आपकी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। ठाकुर जी की कृपा और आप
श्रद्धा आपकी ठाकुर जी पे कितनी है ये उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर कोई साधक है जो दान करने में सामर्थ्य नहीं है तो आप अधिक पाठ करें, अधिक जाप करें, ये भी दान के बराबर ही होता है। और अंत में एक बात कहूंगी, देखो हम कार्तिक, माघ या वैशाख आदि महीनों में जो स्नान नियम लेते हैं तो महीने के आखिरी में उसकी पूर्ति या उद्यापन या पारण करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो वैशाख मास का नियम इस बार मैंने लिया है वो पूरा हुआ। उद्यापन का मतलब होता है कार्य का समापन, बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो हम उद्यापन करें उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब मैं आगे वैशाख स्नान नहीं करूंगी। इसका मतलब यह है कि जो इस साल 2025 में मैंने वैशाख स्नान किया है वो मेरा पूरा हुआ। किसी भी मास में स्नान नियम 12 साल में पूर्ण माने जाते हैं, उसके बाद ही उद्यापन किया जाता है और फिर 13वें साल स्नान नहीं किया जाता है, वो होता है पूर्ण उद्यापन, पूरी तरह समापन। पर अभी जो हम ये दान यज्ञ कर रहे हैं वो सिर्फ पूर्ति मात्र होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे साधु संतों ने तो वैसे पहले तो यही नियम था कि लगातार करते थे और उसके 12 साल के बाद पूरा होने के बाद करते थे। आपने एकादशी का देखा होगा कितना बड़ा उद्यापन होता है। पर लोगों के साथ परेशानी क्या है, कलयुग में लोगों के शरीरों में जान नहीं है। अभी किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, वो अगले साल नहीं कर पाएगा। अब जब अगले साल नहीं करेगा तो उसका खंडित हो जाएगा, इस साल का भी पुण्य फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लास्ट में पूर्ति करवा देते हैं ताकि इस साल का फल तो हमें मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।